तो चुनावी चुनौतियों पर आज हम बात करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये चुनावी चुनौतियां कौन कौन सी है हर पार्टी के लिए, खास करके इनेलो, बीजेपी और कांग्रेस के लिए, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस चुनाव पर जो जीत है उसे हासिल करने के लिए इन चुनौतियों को कैसे दूर किया जाएगा और किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। जी हां, चुनावी साल है और मकसद सिर्फ एक, मिशन विधानसभा, जिसके चलते सभी राजनीतिक पार्टियों की जोर आजमाइश जारी है। लोकसभा चुनावों में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा कांग्रेस के अंदर चल रही जबरदस्त उठापटक किसी से छुपी हुई नहीं है। कहीं अनदेखी के चलते विरोध जताया जा रहा है तो कहीं महत्वाकांक्षाओं की सियासत सिरे चढ़ती नजर आ रही है। वहीं अपनों का साथ छूट रहा है तो कहीं दूसरों का दामन थामा जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नाकामयाबी हमेशा अनाथ होती है और कामयाबी के हजारों माई बाप होते हैं। लेकिन ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही है और यहां चुनौतियां विपक्षियों से नहीं बल्कि अपनों से ज्यादा है। हरियाणा में विधानसभा चुनावों में महज कुछ ही वक्त बचा है और ऐसे में राज्य की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रंग में आने की उम्मीद की जाती है। लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीतिक दिशा को देखकर नेता इस असमंजस में फंसे हैं कि किधर जाएं और क्या करें। सबसे ज्यादा असमंजस कांग्रेस के भीतर ही नजर आ रहा है। पार्टी में नेतृत्व को लेकर क्या करें क्या ना करें की हालत है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर आंतरिक विरोध को थामने में पार्टी नाकाम रही है। मुख्यमंत्री के खिलाफ अग्रिम मोर्चे पर खास तौर से राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा हैं। कहीं टिकटों को लेकर मारामारी है तो कहीं अपनी अनदेखी के चलते विरोध जताया जा रहा है, तो कहीं महत्वाकांक्षाओं की सियासत भी सिरे चढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते धीरे धीरे हाथ का साथ छोड़ दूसरी पार्टियों का दामन थामते नेताओं से पार्टी की चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। और फिर ये लाजमी भी है कि यहां नहीं तो कहीं और सही, क्योंकि यह सत्ता का खेल है और खेल के इस दौर में सियासत के व्याकरण का पहला फॉर्मूला सत्ता के साथ चिपके रहना होता है। अप्रैल मई माह में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हालत पतली रही और पार्टी राज्य में 10 सीटों में से केवल एक ही सीट पर जीत दर्ज कर सकी। अब पार्टी के सामने जमीन को बचाने की चुनौती है और इसके लिए उसे जीतने का पक्का भरोसा रखने वाले प्रत्याशियों की दरकार है। लेकिन वो कहते हैं ना कि नाकामयाबी हमेशा अनाथ होती है, जबकि सफलता के हजार माई बाप होते हैं, जिसके चलते चुनाव बाद अपनों ने ही हार का ठीकरा अपनी पार्टी के ही मत्थे फोड़ा और अब अपनों की ही बयानबाजियां पार्टी को कमजोर करती नजर आ रही है। अब सवाल सत्ता के फाइनल का है, लेकिन कांग्रेस के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती जहां अपनों की नाराजगी दूर करनी है, अपना बिखरता कुनबा समेटना है, वहीं दूसरी चुनौती विधानसभा चुनावों में जनता के मूड को भांपने की भी है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब किसी मजबूत इमारत की दीवारें दरकती हैं तो असर तो जरूर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NH1 न्यूज। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी के हौसले बेहद बुलंद होते नजर आ रहे हैं, लेकिन गठबंधन पर सस्पेंस फिलहाल बना हुआ है। चुनावी दौर में चुनौती बनकर के ये सामने आ चुकी है बीजेपी के। हालांकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा ने 2 टूक कह दिया है कि बीजेपी प्रदेश में अकेले 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन वहीं विपक्षियों के आरोप भी चुनौतियां बनकर के सामने आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियों की ओर से कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी के पास चेहरों की कमी है, जिसके चलते बीजेपी को दूसरी पार्टियों से चेहरे उधार लेकर चुनावी रण में उतरना पड़ रहा है। लेकिन जहां गठबंधन पर रुख साफ नहीं हो पाया है तो वहीं आरोपों की सियासत भी खूब हुई है। लेकिन इन सबके बीच जनता के मुद्दे कहीं खोसे गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के बाद बीजेपी मिशन हरियाणा के लिए रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में राज्य में पहली बार सफलता का स्वाद चखने वाली बीजेपी को भी असमंजस ने घेर रखा है। पार्टी ये तय नहीं कर पा रही कि उसे अकेले उतरना चाहिए या संसदीय चुनाव में साझेदार रही हजका की उंगली पकड़े रहना चाहिए। हालांकि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा ये कह चुके हैं कि बीजेपी प्रदेश की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद गठबंधन लगभग टूटता हुआ नजर आ रहा है। जहां कभी बीजेपी हजका के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई को प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री बताते नहीं थकती थी, वहीं अब लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त का सामना कर चुकी हजका को भाव देने में कतरा रही है। अब बीजेपी इस बात पर असमंजस में है कि
कि उसे भाजपा से दोस्ती तोड़कर अकेले आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। पिछले कुछ समय में बीजेपी एक राजनीतिक लहर के रूप में उभर कर सामने आई है, जिसकी एक वजह है कांग्रेसी नेताओं का बीजेपी की नीतियों में आस्था दिखाना। लोकसभा चुनाव के दौरान चला दल बदल का सिलसिला विधानसभा चुनावों तक जारी है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेता बीजेपी में धड़ल्ले से शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी ने कांग्रेस या दूसरे दलों से आने वाले नेताओं के लिए द्वार क्यों खोल रखे हैं। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने भी बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के पास अपने उम्मीदवार नहीं है, जिसके चलते चुनावों में उसको दूसरी पार्टियों से नेता उधार लेकर चुनाव लड़वाना पड़ रहा है। और अब वही हालत विधानसभा चुनावों में देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल अब सवाल सत्ता के फाइनल का है और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जहां भाजपा के साथ गठबंधन पर रुख साफ करना होगा, वहीं जनता के मूड को भी भांपना उसके सामने एक बड़ी चुनौती बनकर सामने है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनावों के बाद महंगाई बढ़ी है, उससे लोगों की आस्था को ठेस जरूर पहुंची है। क्या लोकसभा चुनावों में चली मोदी लहर का इफेक्ट विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। चलिए, हमने आपको चुनौती दिखाई कांग्रेस की, बीजेपी की, और किस तरह से वो इससे दूर करेंगे इस चुनौती को, इसको लेकर के चर्चा तो हम आगे करेंगे। लेकिन बता दें कि इनेलो की तरफ से क्या कुछ है। बात अगर सत्ता के फाइनल की हो रही है और मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लोकसभा चुनावों में मोदी लहर के बावजूद प्रदेश की 10 में से 2 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाली इनेलो के हौसले बेहद बुलंद होते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां भी पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनावों में इनेलो का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी से है और दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। ऐसे में इनेलो का क्षेत्रीय स्तर की पार्टी होने से चुनौतियां बेहद बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ इनेलो में भी महत्वाकांक्षाओं की सियासत सिरे चढ़ती नजर आ रही है, जिसके चलते इनेलो में भी बगावत का रंग देखने को मिल रहा है। और बहरहाल अब देखना होगा कि आखिर इन चुनौतियों के बीच इनेलो की तैयारियां किस तरह से हो पा रही हैं और ये जो तैयारियां हो रही हैं, क्या इससे जीत का रंग सामने आ पाएगा। हरियाणा में चुनावी सरगर्मी पर गौर फरमाया जा रहा हो और मुख्य विपक्षी पार्टी इनेलो का जिक्र न हो, भला ये कैसे हो सकता है? लोकसभा चुनावों के दौरान जबरदस्त मोदी लहर के बावजूद प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटों पर काबिज होने वाली इनेलो के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वो अब अपना पूरा फोकस विधानसभा चुनावों में लगाने में लग गई है। और अब मकसद साफ है कि इनेलो विधानसभा चुनावों में अपनी जीत दर्ज कर प्रदेश की राजनीति में अपनी पकड़ छोड़ना चाहती है। लेकिन इनेलो के सामने भी कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इनेलो का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी से है। दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। बीजेपी जहां लोकसभा चुनावों के बाद बेहद बेहतर स्थिति में खड़ी दिख रही है, वहीं कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने का फायदा मिल सकता है। ऐसे में इनेलो के लिए क्षेत्रीय स्तर की पार्टी होने से चुनौतियां बढ़ गई हैं। विधानसभा चुनावों की नजदीकियों के चलते जहां इनेलो ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी और जनता जनार्दन के लिए घोषणा पत्र जारी कर ये वादा किया है कि हमारी सरकार आने पर वो तमाम वादे पूरे किए जाएंगे, वहीं इनेलो में बगावत की बयार भी देखने को मिल रही है। यहाँ भी महत्वाकांक्षाओं की सियासत सिरे चढ़ती नजर आ रही है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने 2 टूक कह दिया है कि टिकटों की चाहत रखने वालों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। वहीं अभय चौटाला ने भी ये साफ कर दिया कि टिकटों की लिस्ट में कोई फेरबदल नहीं होगा। 2009 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने वाली इनेलो इस बार चुनावी मैदान में अकेले चुनाव लड़ रही है। ऐसे में इनेलो के लिए सबसे बड़ी चुनौती गैर जाट वोटर्स के साथ साथ शहरी वोटर्स को भी लुभाने की है। तो इन सारी चुनौतियों के बीच अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। मतलब साफ है कि मिशन विधानसभा की रेस में इनेलो भी किसी से पीछे नहीं है। लेकिन देखना होगा कि इनेलो की रणनीतियों से मिशन विधानसभा फतेह करने में कामयाबी दिला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो रिपोर्ट के जरिए तो आप समझ ही गए होंगे कि ये चुनौती कौन कौन सी है और इस चुनौती को कैसे दूर किया जाएगा, और इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता रवि भांजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वो हमारे स्टूडियो में बने हुए हैं, और वहीं हमारे साथ कुछ देर के बाद रणधीर जी भी जुड़ेंगे। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इसी पर चर्चा।